नमस्कार दोस्तों, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि घुटने में बहुत दर्द रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे घुटने पर। उसके जो जॉइंट्स हैं वो किन 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 हड्डियों से बने हुए हैं, उसके उपास्थि क्या है, उसके सिस्टम्स क्या हैं, किस तरह उसके लिगामेंट्स के बारे में। तो इस तरह से इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से वर्कआउट, कौन से अभ्यास, कौन से योगाभ्यास से हम इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और वही क्यों कर सकते हैं, वही योगाभ्यास क्यों। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने बहुत बार वीडियो को विज़िट किया है, चैनल को विज़िट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी जो है ना हम जैसे लोगों को और मज़ा आता है अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अच्छे अच्छे अभ्यासों को लेकर आपके सामने रखने में। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी क्लियरिटी के साथ आप लोगों को जानकारी दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये कि हमारी शरीर जो है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट जोड़ है हमारे घुटने का। वो इसलिए कि घुटने को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमारे शरीर का जो औसतन भार होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो मेरा वेट 55 से 54 से लेके 60 के अंदर एक्यूरेट है। इससे अगर ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा वेट हो गई। कई लोगों के ऐसे भी होते हैं कि 60 से 20 केजी वेट ज़्यादा रहते हैं, मतलब इस तरह से। तो घुटने की ये कैपेसिटी इस हिसाब से दी गई है कि वो आपके शरीर के औसतन भार से 3 गुना ज़्यादा भार को सहन कर सकती है। तो समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये आपको चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने कूदने फालने, हर चीज़ में आपके घुटने आपकी सहायता करती है। घुटनों की अगर हम बात करें तो ये हमारे जांघ यानी थाई की हड्डी, फीमर, और पिंडली की हड्डी जो टीबिया है उसे जोड़ता है। यहाँ पर कई उपास्थि होते हैं, कई लिगामेंट्स होते हैं, जो कि जब कोई चीज़ हम जोड़ते हैं उसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, उसको तो किसी ना किसी चीज़ से हमें बांधना होगा। तो कई लिगामेंट एससीएल एलसीएल इस तरह से होते हैं जो उसे हमारे जो हड्डियाँ जो जुड़ी हुई रहते हैं उसको बांध कर रखते हैं। और इसके अलावा आपके घुटने में मेनिस्कस होते हैं जो सी आकार के होते हैं, और ये आपके जो घुटने हैं वहाँ पर कुशन का यानी कि जो आपके कार्टिलेज होते हैं उसका काम करते हैं। कार्टिलेज किस तरह से होते हैं, देखिए जैसे ये घुटने हैं ना, मैं इस तरह से बताती हूँ। तो इसके बीच में इस तरह से कुशन लगे होते हैं जो आपके घुटनों को ना टूटने फूटने से, चोट से बचाने का काम करती है। और जो मेनिस्कस होते हैं वो 2 होते हैं, जो एक अंदर की तरफ होती है और एक बाहर की तरफ होती है। जब इसमें चोट होती है, दर्द होता है और टियर हो जाता है, तो फिर जो आपके मेनिस्कस होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं, और दर्द के बाद भी अगर आप चलते हैं फिरते हैं दौड़ते हैं, जब तक आपकी कैपेसिटी होती है, तो वो दोनों कुशन यानी कार्टिलेज और मेनिस्कस के बीच में जो घर्षण होता है वो बहुत ही हानिकारक होती है, वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। वहाँ से आपकी दर्द ज़्यादा शुरू होती है। कार्टिलेज जो कहते हैं ना, जो आपके पटेला जो होती है, वो आपके नी कैप, वो धीरे धीरे फिर खराब होने लगते हैं। मैंने अभी आपको टिबिया और फीमर के बारे में बताया, तो वो दोनों जब जुड़ते हैं तो ऊपर से उसको लिगामेंट्स बांधते हैं, और ऊपर से जो हड्डी होती है वो पटेला जो आपके नी कैप का काम करती है, तो उसको भी नुकसान पहुंचना शुरू होता है। तो उसको नुकसान ना पहुंचे, पहले तो आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत भी दर्द होता है तो किसी कुशल योग शिक्षक के सामने आपको थोड़े अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि इन अभ्यासों में वो पावर होता है कि आपकी जो टियर हुई
उपास्थि है, जो आपके मेनिस्कस हैं, उसको सही कर सकते हैं। कार्टिलेज को, यानी आपके जो हड्डियां हैं वहाँ पर जो लिगामेंट्स भी कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, उन सबको वो सही कर सकते हैं। आपके पटेला जो नी कैप का काम करती है, उसको भी वो सही करने का काम करती है। तो इस तरह से आपने घुटनों के लगभग मैंने एनाटॉमी को बताने की कोशिश की है। तो इसके अलावा हम इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसके दर्द से निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसके लिए स्टार्टिंग जो हमारी होगी, जो वर्कआउट है, जो सूक्ष्म व्यायाम से कैसे शुरू करें। तो देखिए, हम सबसे पहले ना, हमारी जोड़ क्या थी, फीमर थी और टिबिया थी। ऊपर से हमारा लगा हुआ है पटेला, अंदर हमारे कुशंस हैं जो कार्टिलेज हैं, हमारे लिगामेंट से वो बंधे हुए हैं। उन सबको अच्छी एक स्ट्रेचिंग मिले, उसके लिए सबसे पहले इस तरह से हमें बैठ जाना है। देखिए, और इस तरह से खींचिए। खींचने से ना आपको पूरे जो अंदर से लिगामेंट्स हैं, जो आपके थाइस के ऊपरी हिस्से हैं ना, जो फीमर है, टिबिया है, उन सबको थोड़ा खिंचाव फील हो। ये इसे कर लेना है लंबी लंबी सांसों के साथ, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे, इस तरह से। इसे आप कितने राउंड करेंगे, इसे स्टार्टिंग में आप 10 राउंड लें, फिर 20 से 25 राउंड, और फिर इस तरह के रोटेशन, ये बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इसे आप रेगुलर करते रहें तो भी आपको आराम होगा। ये बैठे बैठे ये इतने हो गए। देखिए, इसे आप 15-20 राउंड एक एक तरफ से कर लें, और इस तरह से खिंचाव वाली भी आप 20-20 के कर लें। जब ये आपके हो जाए तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे घुटने को इस तरह से बेंड कर लेने हैं, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से देखिए, कोशिश करने हैं इस तरह से नीचे ले जाना है, और यहाँ से इस तरह से उठाइए और नीचे करिए। देखिए, इस तरह से इनहेल एक्सेल, इस तरह से सांस भर के हल्के हल्के से उठाइएगा, इस तरह से, इस तरह से। इसे भी आप ज़्यादा ना करें, 5 से 10 बार ही करें। इसके अलावा आपको क्या करने हैं, यहाँ से इस तरह से हाथों को रखने हैं, इस तरह से, और यहाँ से देखिए 1 इनहेल एक्सेल, इस तरह सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह की करें, इस तरह से। इससे आपके पूरे थाई में, आपके जो नी वाला एरिया है, घुटने वाला, वहाँ भी खिंचाव फील होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गए छोटी छोटी एक्टिविटी। यहाँ से हम 2 महत्वपूर्ण अभ्यासों को लेंगे। वो 2 महत्वपूर्ण अभ्यास आपके हैं लंजेस और स्क्वाट्स। लंजेस में क्या होते हैं वो हम जानेंगे, स्क्वाट्स में क्या करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो लंजेस और स्क्वाट्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1 या 2 अभ्यास में लेट कर भी बताऊंगी, उसे भी आप रेगुलर करते रहें। आपको घुटनों के दर्द में आराम तो मिलेगा, लेकिन अगर आप ओवर वेट हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। वेट को कम करने में आपको अपनी मदद अपने से करनी होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लंजेस को लेते हैं। लंजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, पहले हमने राइट वाले को आगे लिया, लेफ्ट वाले को पीछे कर लिया, इस तरह से। अब देखिए, थोड़े से घुटने को बेंड करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो घुटना है ना, वो हमारे टोज से आगे ऐसे ना निकले। ऐसे निकलने के बाद अगर आपको घुटनों में परेशानी नहीं है तो कुछ दिनों में हो जाएगी। तो हमें क्या करना है लंजेस में, देखिए, इस तरह से धीरे धीरे पीछे वाले पैरों को रख लेना है, और इसे इस तरह से रखना है, ठीक है। बहुत आगे इस तरह से ना पुश करें। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, 1 सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, ठीक है। आप हाथों को ऊपर रख के भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। आप सपोर्ट से भी कर सकते हैं, इसे लंजेस बोला जाता है। ये जो हम अभी वर्कआउट आपको दिखा रहे हैं, जो तो इस तरह से देखिए, इस तरह से, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इस तरह सपोर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एक अभ्यास। इसे आप दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से 10-10 के स्टार्टिंग में करें, और फिर धीरे धीरे 10 के 3 सेट करें,
एक एक पैरों से 10 के 3 सेट। इसके अलावा अभी ये लंजेस हो गए। अब मैं बात करती हूँ स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स के ऊपर चलते हैं। स्क्वाट्स बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं ना कि इस तरह से करते हैं। ये हमारे देखिए घुटने बाहर आ गए, इस तरह से नहीं करना है। देखिए पहले मैं सामने से थोड़ा दिखाती हूँ। थोड़ा सा घुटनों पैरों के बीच में गैप लेंगे, एक फीट का लगभग। कमर पे हाथ रख लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से हिप को थोड़ा पीछे पुश करते हुए अपने बटक को और इस तरह से सांस को छोड़ेंगे, ऐसे। ठीक है। अब देखिए जब आप इस तरह से करते हैं ना तो पूरे घुटने के जो आपके कैप रहे, आपके कार्टिलेज रहे, आपके फीमर रहे, वो सारे पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपको फील करना है। थोड़ी थोड़ी खिंचाव आती है। जब आप इसके पहले लंजेस मैं दिखा रही थी उसमें भी उसमें खिंचाव आता है। और जब आपकी स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगी, तो धीरे धीरे जो टियर हुए हैं, जो कार्टिलेज जो घिसे हैं ना, उसकी ग्रीसिंग होती है और फिर वो आपके अच्छे हो जाते हैं। तो फिर मैं साइड से थोड़ा स्क्वाट्स दिखाती हूँ। देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, मिडिल टाइप से स्क्वाट्स करना है। देखिए किस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे। देखिए इस तरह से, किस तरह से अपने बटक को पीछे सांस भर लिया, सांस छोड़ा, फिर धीरे धीरे एकदम 1, सांस भरेंगे फिर सांस छोड़ेंगे, 2, 3, एकदम आराम आराम से। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब आप करने लगेंगे ना, जब आप अगर आपको घुटनों में दिक्कत है तो आपके साइड में इधर इधर स्क्वाट्स में, लंजेस में आपको दर्द फील होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ झटके में नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से। देखिए इस तरह से। अगर आपके घुटने बार बार लॉक भी होते हैं तो वो भी सही हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है। फिर जब आपकी अच्छी आप करने लगेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथों को आगे धीरे धीरे सांस भरना है, नीचे आके छोड़ना है, 1, इस तरह से। ठीक है। 2, इस तरह से। तो ये आपने देखा भी कि किस तरह से हम ये 2 लंजेस और स्क्वाट्स हम कर सकते हैं। ये हो गए आपके। अब चलते हैं थोड़ा लेट कर। ठीक है। तो लेटने में हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हम लेटेंगे और वही चीज यहाँ भी रिपीट करेंगे। देखिए 1, इनहेल करेंगे अंदर, एक्सेल करेंगे बाहर, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर दूसरे पैरों से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज और पूरा ध्यान रखना है कि हम 90 डिग्री पे पैरों को जरूर उठाएं और कम से कम 5 से 10 बार इस तरह से करें और कम से कम 15 से 20 सेकेंड एक एक बार में होल्ड करें। जैसे देखिए मैंने उठाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 सेकेंड होल्ड करके दिखाया। आप लोगों को कम से कम 20 से 30 सेकेंड एक एक बार होल्ड करना और 5 से 10 बार करने हैं। और धीरे धीरे इसको, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से धीरे धीरे नहीं रख सकते तो आपको क्या करना है, देखिए आप धीरे से इसको बेंड करेंगे ऐसे और धीरे धीरे नीचे रख देंगे। ठीक है। तो आपने देखा ना कितनी इजी अभ्यास, कितने आसान सारे अभ्यास थे जिसे करके आप अपने घुटनों को बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें दर्द है वही ये, इन अभ्यासों को सबको करना चाहिए ताकि कभी भी आपके घुटनों में कोई तकलीफ ना हो। आपके क्वाड्रासेप्स रहे, आपके फीमर रहे, आपके बाइसेप्स रहे, आपके ग्लूट्स रहे, सारी चीज़ों को इन अभ्यासों से फ़ायदे मिलते। आपने ये देखा ना कि कितने इजी अभ्यास करके हम अपने घुटनों को, जो शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है, सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट्स है,
उनको सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जागरूक और सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रख सकें, और हम रख सकते हैं, है ना। एक संकल्प अगर ले लें तो हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आधे घंटे 40 मिनट समय नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको मन नहीं लगता है करने में या मन नहीं बनता है, तो जुड़िए हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी कई सारी जानकारियों के साथ और अच्छे अच्छे अभ्यासों के साथ।